अपन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपन ने कुछ पॉइंट की बात कर ली थी। अब अपन देखते हैं डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है। तो n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और n जो होता है यहाँ पर 4, 5, 6 और 7 होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्वों का क्या हुआ, n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। कितनी कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है, 4, 3D, 4D, 5D और 6D। या फिर अपन इनको संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, 4 सीरीज के अंदर है ट्रांजिशन एलिमेंट को डिवाइड कर रखा है। 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं तो ये 21 स्केडियम से स्टार्ट होती हैं और जिंक 30 पर ये क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। स्केडियम से स्टार्ट होती हैं और जिंक Zn पर समाप्त होती हैं। 4D की बात कर रहे हैं तो वाई एट्रियम से स्टार्ट होती हैं, 39 से स्टार्ट होती हैं ये, और कैडमियम 48 पर समाप्त होती हैं। 5D की बात करें, 5D श्रेणी की बात करते हैं तो ये लैंथेनम 57, फिर हफेनियम 72 से स्टार्ट होती हैं और मरकरी 80 पर ये क्या होती हैं, समाप्त होती हैं 5D श्रेणी। 6D की बात करते हैं तो एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होती है और वापस रदरफोर्डियम 104 से स्टार्ट होती हैं और 112 पर यूयूबी 112 पर ये क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। यहां बात करते हैं लैंथेनम के बाद आने वाले जो एलिमेंट है, यहाँ 57 और 72 के जो बीच वाले जो एलिमेंट हैं उनको कहते हैं लैंथेनॉइड, जो ए ब्लॉक एलिमेंट के तत्व होते हैं। और एक्टिनियम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, कहां से 90 से लगाकर 103 तक, उनको कहते हैं एक्टिनॉइड, वो भी ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों को 4 कैटेगरी के अंदर अपन क्या कर दिया है, डिवाइड कर। अब इनकी बात करते हैं तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, फेरिक, लोहा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अपने को इस लेसन के अंदर सबसे ज्यादा 3D श्रेणी तो याद होनी ही चाहिए। 3D श्रेणी के परमाणु क्रमांक और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को याद होना चाहिए। जितना भी है 3D है उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं 4D श्रेणी, लिथियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। यह बात करते हैं लैंथेनम, हफेयम, टैंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, और 80 पे है अपना मरकरी। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबिसियम, सेलेनियम, बोरियम, हेसियम और मेंटेनेरियम, डर्मस्टेडियम और रोंटेंजियम और यूयूबी का अपन बोलते हैं अनबाइयम। जो 104 हैं या 100 के जो बाद आते हैं उनको आईयूपीसी नामकरण के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये अपने पास हो गए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सभी क्या हैं, मेटल हैं, धातुएं हैं। अब बात करते हैं इनको याद रखने का तरीका क्या है, इनको कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखने का तरीका है, एकदम अच्छा तरीका बताऊंगा आपको मैं, तो आप इस तरीके से कभी भी इनको नहीं भूल पाओगे। तो बात करते हैं, इसको याद रखने का तरीका है शक्ति, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को
निगल कर जिंदा हूं। शक्ति, शक्त का अर्थ होता है Sc, टी टाइटेनियम, वाले से वी, क्रमों से Cr, में Mn, लोहा Fe, को Co, निगल नी का अर्थ है Ni, कर Cu और जिंदा Zn हूं। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूं। इसको याद करने का तरीका, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रहा में पड़ेगी आगे कूद। यानी यारी, यार जो होते हैं, दोस्त होते हैं, उसकी यारी कब साबित होती है? जब वो अपने मुसीबत के अंदर क्या है, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो यारी, यारी यानी वाई जरा, जेडा निभा, एनबी मौत, एमओ तक, टीसी रुकावट, आरयू रहा, आरएच पड़ेगी, पर पीडी आगे, एजी कूद यानी सीडी। यारी जरा निभा, मौत तक, कहां तक? लास्ट तक, मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी आगे कूद। नेक्स्ट लेंथेनम से स्टार्ट करते हैं। ला हफ्ता, ला हफ्ता, ता यहां आ जाएगा हब, ता वरना, रे और इधर पिटई और होगी। यानी ला एले हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, रे और इधर पिटई और होगी। बात करते हैं यहां से, तो एसी की रूप, एसी एसी की रूप, रूप आरएफ में दबे सगे, दबे डीबी, सगे एचजी, सगे भाई बीएच, हंस मत, हंस मत 10 रोग यूयूबी यानी ऊंगे के। तो ऐसी की रूप में दबे सगे भाई हंस मत 10 रोग ऊंगेंगे या यूयूबी 112। तो ये है अपने पास इन डी ब्लॉक तत्वों को याद करने का तरीका। वापस देखते अपन, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूं। ये तो अपने को याद होना ही चाहिए, डी ब्लॉक 3D श्रेणी। तो उसके बाद यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी आगे कूद। नेक्स्ट बात करते हैं ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे और इधर पिटाई और होगी। एसी की रूप में दबे सगे भाई हंस मत 10 रोग ऊंगेंगे या यूयूबी। तो ये हो गया अपने पास डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां, और इसमें से अपने को ज्यादा याद रखनी है 3D श्रेणी। स्केडियम से लगाकर कहां तक? Zn। ये स्केडियम 3D1 4s2 होता है, ये 4D1 5s2, 5D1 6s2 और ये होता है 6D1 7s2 एक्टिनियम। तो 6D से स्टार्ट होता है, इसका आंसर इसको कहते हैं 6D श्रेणी, और ये 3D से स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं 3D श्रेणी। बात करते हैं अपन 3D श्रेणी की।
3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक की बात करते हैं। तो याद रखने का तरीका तो आपने देख लिया था इसका, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूं। अब स्केडियम इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। यहां तक बात करते हैं अपन, यहां से यहां तक तो 18 होता है और 18 पर जो उत्कर्ष गैस आती है वो आती है ऑर्गन। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Ar, और ये हो जाएगा अपने पास 3d1 और 4s2। अब अपन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। तो Ar 18 तक तो हो गया, यहां हो जाएगा 3d2 4s2, यानी 18, 20 और 1 21 हो गया, और स्केडियम 21 पे आता है। 18, 2 20 और 2 22 हो गए। बात करते हैं वेनेडियम की। Ar 3d3 और 4s2। बात करते हैं क्रोमियम की। Ar यानी 4 आना चाहिए, लेकिन 4 ना आके यहां पर 3d5 और 4s1 आता है। ऐसा क्यों होता है कि D अर्धपूरित हो जाता है, अर्धपूरित कक्षक होने के कारण ये ज्यादा स्थायी होता है। बात करते हैं Mn की। तो Ar 3d5 और 4s2। Fe की बात करते हैं। Ar 3d6 4s2। कोबाल्ट Ar 3d7 4s2। निकल Ar 3d8 4s2 हो जाएगा। अब ये कॉपर की बात करते हैं। तो Ar यहां पर 9 ना होकर सीधा 10 और यहां आ जाता है 4s1। ऐसा क्यों होता है? यहां पर अर्धपूरित कक्षक, तो यहां पर हो गया पूर्ण पूरित कक्षक। पूर्ण पूरित कक्षक, फुलफिल्ड कक्षक के कारण ये ज्यादा स्थायी होता है। इस कारण से D के अंदर 10 और 4s1 हो जाता है। जिंक की बात करते हैं, ऑर्गन हो जाएगा और 3d10 4s2 हो जाता है ये। तो अपन ने इसके अंदर देखा, इनके अंदर सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास चलता है, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है एक क्रोमियम की और दूसरी अपने को ध्यान रखना है कॉपर। यही हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास ऑर्गन 18 तक ये 3d10 4s1 होता है। अब ये दोनों का ऐसा इलेक्ट्रॉन विन्यास क्यों होता है? कॉपर और इनकी बात करते हैं अपन क्रोमियम की, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन विन्यास इनका क्यों होता है? क्रोमियम और कॉपर की बात करते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसा होने के दो रीजन है, अपने पास दो कारण हैं। पहला जो कारण है वो है कि कॉपर तथा क्रोमियम, कॉपर तथा क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं वो अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक के कारण होता है। कक्षक के कारण होता है, स्थायित्व हो जाता है, इस कारण से इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसा होता है। दूसरी बात करते हैं तो 3d व 4s
कक्षक में ऊर्जा अंतर अल्प होता है, बहुत कम होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दो रीजन है कॉपर और इस क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसा होने के।